हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हम करने वाले हैं कूलाम्स लॉ या कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम क्या कहता है। नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। ये दोनों स्थिर बिंदु हैं क्योंकि हमारा नियम स्थिर बिंदु की बात कर रहा है। स्थिर बिंदु ए, स्थिर बिंदु बी। अब इन दोनों के आवेशों के, तो बिंदु ए पर आवेश है Q1 और बिंदु बी पर आवेश है Q2। अब आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो Q1 और Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बल है F, फोर्स F। ठीक है, तो ये बल आकर्षण भी हो सकता है और ये बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण मतलब जो एक दूसरे की तरफ आकर्षण करें तो वो बल आकर्षण बल हो जाएगा, और जो एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण करे वो बल, यानी जो एक दूसरे से दूर जाए प्रतिकर्षण करे उनको, वो बल प्रतिकर्षण बल। अगर यहाँ पर हमारा Q1 प्लस आवेश प्लस है और Q2 भी आवेश प्लस है, तो ये यहाँ पर बल हमारा प्रतिकर्षण होगा दोनों प्लस प्लस होने पर। और अगर हमारा आवेश Q1 माइनस है और Q2 प्लस है, यानी एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये जो इनके बीच बल लग रहा है फोर्स F, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, Q2 गुणा Q1 गुणा Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के। अब देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, कोई तो दूरी होगी ना इन दोनों के बीच। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच दूरी हमने मानी है R, तो उस दूरी के वर्ग के R का स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी नियम से हम अपनी इक्वेशंस बना लेंगे। तो यहाँ पर कहा है आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो सबसे पहले बल कहा है, बल है F, और आवेशों के बीच दोनों आवेशों के गुणनफल के। अब दोनों आवेश हमारे क्या है, Q1 और Q2, Q1 और Q2 गुणनफल कहा है यहाँ पर, गुणनफल तो गुणा Q1 गुणा Q2। अब कहा है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती लग जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2। ये हमारी इससे बनी है इक्वेशन 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, बल। बल की बात दोबारा से हो रही है, बल F व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो दूरी हमारी क्या है, R, इन दोनों के बीच की दूरी R का वर्ग हो जाएगा R स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 के अपॉन में R स्क्वायर होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। ये हमारी दोनों इक्वेशन इनसे बनी है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। फोर्स की बात की है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण, बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच यानी दोनों चार्जेस के बीच, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी अनुक्रमानुपाती है दोनों प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 के। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के, चार्जेस के। अब डिस्टेंस की बात की है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी R का स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 इससे बनी है। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को मिलाने पर, यानी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो F हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 1 से आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2 एंड व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 2 से अपॉन में R स्क्वायर। अब क्या करना है हमें जो ये अनुक्रमानुपाती का साइन है वो हटाएंगे,
इज इक्वल टू लगाएंगे और जब ये हटाते हैं तो लगता है k नियतांक, इसकी जगह पर इक्वल लगाया और k नियतांक साथ में आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है, एक नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम f इज इक्वल टू k का वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये ऐसे ही आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा कूलॉम का नियम, कूलम्ब्स लॉ, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ nm स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है, इस पूरे की वैल्यू तो ये होती है 9 × 10⁻⁹ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 c स्क्वायर nm स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो ये दोनों हमारे की पॉइंट हो गए इसके, जो हमें याद होने चाहिए। और ये हमारा हो गया नियम, कूलॉम का नियम, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।